सोचिए कैसा रहा होगा वो पल जब 38 पार्टियों के नेताओं के सामने नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो चिराग पासवान को पीछे से खींचकर गले लगाते हैं और उसके बाद चिराग पासवान उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और नरेंद्र मोदी उनको पकड़कर पूछते हैं कैसे हो तुम। सोचिए वो कैसा रहा होगा पल जब चिराग पासवान एक समय में कहते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं और उसके बाद फिर चिराग पासवान को कितना बदनाम किया गया कि मोदी के खिलाफ चिराग पासवान मैदान में उतरे हुए हैं और जिसने बदनाम किया उसके बगल में ये सब कुछ हो रहा था। यानी चाचा पशुपति पारस बगल में खड़े थे और चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी गले लगा रहे थे। पशुपति पारस मन ही मन अपने आप को कोस रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया, जब मैंने सब कुछ सेट कर ही दिया था तो ये पल कैसे आ गया, कैसे नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगा लिया। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि आज एनडीए की बैठक 38 पार्टियां शामिल और उस 38 पार्टियों के नेताओं के सामने नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को पीछे से खींचकर गले लगा लिया और जब वो पल सबने देखा तो सब सोचने पर मजबूर हो गए कि भैया चिराग पासवान में आखिर ऐसा क्या है कि उनको नरेंद्र मोदी पीछे से खींचकर गले लगा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, मोदी और चिराग पासवान की कितनी दूरी है, बगल में पशुपति पारस है, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं उनकी नजर चिराग पासवान पर जाती है। चिराग पासवान को वो पीछे से खींचते हैं और खींचकर गले लगाते हैं और फिर पूछते हैं कैसे हो तुम। वहीं ठीक बगल में पशुपति पारस भी खड़े रहते हैं और पशुपति पारस ये सोचते हैं कि हमसे तो नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया था। उपेंद्र कुशवाहा ये सोचते हैं कि हमसे भी तो हाथ मिलाया था। जीतन राम मांझी भी सोचते हैं कि हमसे भी तो अभी हाथ मिला कर गए, चिराग पासवान को क्यों गले लगा रहे हैं। और चिराग पासवान एनडीए की बैठक से पहले अमित शाह उनसे मुलाकात करते हैं, जेपी नड्डा मुलाकात करते हैं और उसके बाद एनडीए की बैठक में चिराग पासवान शामिल होते हैं। उस बैठक से पहले नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बात होती है। तमाम चीज चिराग पासवान को समझाया जाता है कि आप एनडीए में रहिए, सम्मानजनक सीट दिया जाएगा, जो आपकी मांगे हैं वो मान ली जाएगी। और अब नरेंद्र मोदी गले लगाकर ये इशारा कर रहे हैं कि चिराग पासवान मतलब भाजपा को बहुत जरूरत है चिराग पासवान की। यानी बिहार में अगर जब भाजपा चुनाव लड़ेगी तो चिराग पासवान के बदौलत ही चुनाव लड़ेगी। जहां एक तरफ पशुपति पारस ये कुछ दिन पहले ये बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था नो मोर चिराग, यानी एनडीए में चिराग पासवान की कोई जरूरत नहीं है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें चिराग पासवान की जरूरत नहीं है। लेकिन जब चिराग पासवान को मोदी ने पीछे से खींचकर गले लगाया तो पशुपति पारस को यह एहसास हो गया कि अब नो मोर पशुपति पारस, क्योंकि पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है। हाजीपुर की सीट चली गई, भतीजा प्रिंस पासवान जहां से सांसद है वो सीट चली गई और अब क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सोचिए वो पल चिराग पासवान के लिए कैसा रहा होगा जब नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।